ओके, लेट्स गो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, अपने ईएमआई प्रैक्टिस क्लास में वापस आ चुके हैं, जिसमें प्राइमरीली आप लोगों का जो मेन मिस्टेक एरिया होता है मैं उस पर बातचीत करने वाला हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ईएमआई को कंप्यूट करने के दो मेथड्स होते हैं, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को फ्लैट रेट मेथड आता हो। नहीं आता इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग इस क्लास में बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। बट फ्लैट रेट मेथड में कॉन्सेप्ट क्या होता है और ईएमआई क्या है एक बार रिकैप करवाता हूं। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब हम लोग कोई घर लिए, कोई रेफ्रिजरेटर लिए या कोई भी सामान लिए जो कि महंगा है, हम लोग एक बार में शायद पे नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या पे नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ईएमआई में ले लेते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ना, आपने ना, किसी ने 1 करोड़ का घर परचेज करा। अब किसी ने 1 करोड़ का घर परचेज करा, उस पर 20 लाख जो है वो डाउन पेमेंट लगा। उस 1 करोड़ के घर पर 20 लाख जो है वो डाउन पेमेंट लगा। सर सब समझ आ गया? 1 करोड़ के घर पर अगर 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट लगा, इसका मतलब टू बिगिन विथ आपने 20 लाख पे करा। टू बिगिन विथ आपने 20 लाख पे करा। ऑल गुड सर, ये बात तो ठीक है। अब बचा कितना? 80 लाख। क्लास अब बचा कितना? 80 लाख। इस 80 लाख को ईएमआई में कन्वर्ट करा जाता है। डाउन पेमेंट मतलब वो अमाउंट जिसको आपने अपफ्रंट ही दे दिया, कि आपने 1 करोड़ लिया, आपने कहा कि भैया 1 करोड़ का घर लिया, 20 लाख आपके पास पड़ा था, आपने पहले ही दे दिया और बोला 80 लाख को मेरे को तोड़ के दे दो। ये 80 लाख प्रिंसिपल है। हेलो, ये 80 लाख प्रिंसिपल है। अब फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है? फ्लैट रेट मेथड में क्या होता है, आपका जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होगा वो पूरे 80 लाख पर लगेगा। जो इंटरेस्ट डिसाइड होगा वो पूरे 80 लाख पे लगेगा। अब एक चीज बताइए मुझे, आप हर महीना कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, हर महीना अगर आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, कायदे से अगले महीना जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना चाहिए वो कम होना चाहिए। पर फ्लैट रेट मेथड में 80 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा है। ये था फ्लैट रेट मेथड। प्रैक्टिकल पर्पसेस, और आप लोग कभी भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करेंगे ईएमआई का, तो फॉलो होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ ही जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसको अपने बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। सीबीएसई का पहले कहना था कि अमोर्टाइजेशन आउट ऑफ सिलेबस है, बट एक बार इन लोग आउट ऑफ सिलेबस बोलकर दे दिए थे अमोर्टाइजेशन। तब से हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये रिस्क नहीं लेंगे, अपने अमोर्टाइजेशन भी पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है, अपना 15 मिनट का लेक्चर और एक्सटेंड होगा, करेंगे। ठीक है सर, पॉइंट पर आता हूं। कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आपको समझ में आया? फ्लैट रेट मेथड में आप सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी सेम 80 लाख पे इंटरेस्ट देते जा रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अनफेयर है। क्योंकि जब मैं एक महीना कुछ पे किया, जब मैं ईएमआई पे किया, समझिएगा बात को, जब मैं ईएमआई पे किया तो ईएमआई के दो कंपोनेंट्स है। एक प्रिंसिपल जो मेरा फ्लैट का वैल्यू है उसका हिस्सा पे किया, और उस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट भी तो पे किया। तो ईएमआई के दो कंपोनेंट्स है। क्लास ईएमआई के दो कंपोनेंट्स है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता है कि मैं टफ बात कर रहा हूं या मुश्किल बात कर रहा हूं, असंभव है। सर समझ आ रहा है? अब 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 लेट्स गो टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 3 फॉर्मूलाज है। हेडिंग डाल लेंगे ईएमआई बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पूरा क्लास हेडिंग डाल लेगा ईएमआई बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मैं आपको बताते चलूं, जो मेरे पास बुक है, ये एमएल अग्रवाल वाली बुक है, मैं इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूं आज, ठीक है। सो ईएमआई बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जस्ट सो यू नो, 3 फॉर्मूलाज है। सर हम लोग एक पढ़ के जाए तो चलेगा? नहीं, एक क्वेश्चन सेट कर दूं, एक क्वेश्चन सेट कर दूं, मैं 4 फॉर्मूलाज दे दिया और बोला इनमें से एक ईएमआई का फॉर्मूला नहीं है,
तो अगर तुमको तीनों याद नहीं है तो तुमको गलत फॉर्मूला मार्क कराएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईएमआई के कितने फॉर्मूलाज है? 3। इधर सुनिए 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 सुनिए। पी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा डाउन पेमेंट हटाने के बाद वाला अमाउंट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 1 करोड़ का घर, 20 लाख रुपया आपने डाउन पेमेंट करा, तो 80 लाख का प्रिंसिपल, ये 80 लाख। इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट पर मंथ। आई फॉर एग्जांपल अगर 8% पर ईयर है, पर एनम है, तो 8% हुआ पर एनम, लेकिन जब आप करिएगा इट विल बी 8/12, that's 0.66, that's 8/12 is 0.66%। ऑब्वियसली परसेंटेज हटाने के लिए बाई 100 करना पड़ता है। मेन बात समझा पा रहा हूं क्या मैं? हाँ सर, मेन बात आप समझा पा रहे हैं कि 8/12 करना था। ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। तो 8/12 किया तो 0.66% आ गया। क्लास मैंने क्या आपको बताया, क्या समझाया? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला I बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। पहले पहला फॉर्मूला देख लो, P इंटू आई क्या है? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। आगे EMI इक्वल्स टू, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n, फिर से 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। ये EMI है। क्लास बात समझ में आ गया? या फिर P बाई ए एन आई, P बाई ए एन आई, ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपको जो है आज का प्रेजेंट वैल्यू पे ला देगा। आपको एक रिलैक्स करने वाला बात बताऊं, 1 प्लस आई टू द पावर n वाला वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा। अगर आपको 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n दिया हुआ है तो आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको ऐसे a एन आई दिया है तो आपको तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है। मुश्किल नहीं है। देखो सबसे इजी फॉर्मूला पहले निपटा दो ना। EMI इक्वल्स टू P बाई ए एन आई, EMI इक्वल्स टू P बाई ए एन आई, हो गया खत्म। तो ये तो सबसे इजी है। दूसरा आप ये याद करो जो पहले में लिखा हूं, P इंटू आई, P इंटू आई, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई पावर n बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। अब एक बात बताऊं, अगर 1 प्लस आई टू द पावर n ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखना चाहोगे? चलो ऊपर नीचे इस फॉर्मूले को खाली ध्यान देना, अपना पूरा फोकस, लेजर फोकस इधर पे रखिए। 1 प्लस आई टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर में डिवाइड करेंगे, ऊपर में क्या बचा मुझे बताइए, क्या बचा ऊपर में बताइए? P इंटू आई। नीचे में बताइए 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आई टू द पावर n बाई 1 प्लस आई टू द पावर n क्या होता है? 1। 1 प्लस आई होल टू द पावर n बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई होल टू द पावर n क्या होगा? 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस n। वन माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस n। ये रहा P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस n। सर ये बातचीत तो क्लियर है, सर ये बातचीत तो क्लियर है। अंडरस्टूड है क्लास? अंडरस्टूड है सर। आगे बढ़ता हूं स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिएगा। अभी ना विदाउट वेस्टिंग टाइम अमोर्टाइजेशन पे जब आना होगा मैं अपने आप आ जाऊंगा, आप लोग अभी उसको लेके परेशान ना होइएगा, ना करिएगा। इधर सुनिए,
ये लीजिए आ जाइए, देखो पहला तीनों फ्लैट रेट पे है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में करवा रखा है फ्लैट रेट मेथड। तो फ्लैट रेट मेथड एक बार हटाइए, क्वेश्चन 4 पर आ जाइए, आप लोग कॉपी में आ जाइए, क्वेश्चन 4 पर लिख लीजिएगा ML क्वेश्चन 4, बराबर बात है, ML क्वेश्चन 4। चलिए स्टार्ट करता हूं बातचीत, सब कोई ध्यान देगा एंड तब समझ में आएगा बात। ओके, इधर ध्यान दीजिए, लिखा है मिसेस दुबे borrowed rupees 5 lakh, borrowed rupees how much? Mrs. Dubey borrowed rupees 5 lakh from where? From a bank to purchase a car. Mrs. Dubey borrowed rupees 5 lakh from a bank to purchase a car. तो मिसेस दुबे ने 5 लाख रुपया एक बैंक से बोरो किया एक गाड़ी खरीदने के लिए, और मिसेस दुबे ने क्या डिसाइड करा कि इसको रिपे करेंगे। कैसे रिपे करेंगे? बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स। कैसे रिपे करेंगे बोलो? बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन 5 इयर्स। मेरे भाई एक बात बता, 5 इयर्स मतलब कितना मंथ्स? 1 साल 12 महीना, तो 5 साल मतलब 60 महीना इन 5 इयर्स। आगे लिखा है द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट द EMI। समझ आ गया? मुझे अब एक बात बताइए, 8% पर एनम है तो 8/12 करूं, इधर देखो, देखिए वैल्यू दिया रहेगा मुझे पता है, 8/12 किया 0.66, परसेंटेज है तो बाई 100 फिर से, और +1 करूंगा 1.0067 आ रहा है। और एक बात बताओ, 1.0067 का वैल्यू दिया है क्या? हेलो, दिया है क्या? मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1 नंबर, 2 नंबर की 3 नंबर? 1 नंबर, जिसमें था P इंटू आई इंटू 1 + i टू दी पावर n बाई 1 + i टू दी पावर n - 1। चलो आ जाओ निपटा देते हैं। प्रिंसिपल है 5 लाख, लिखना जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। EMI इक्वल्स टू P यस और नो एवरीवन। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं यहां पर, इधर ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल है 5 लाख इनटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है कितना 0.0067 अभी करके दिखाया। देखो बाई 100 भी कर दिया हूं मैं, ये याद रखिएगा, हम लोग बाई 100 भी, मैं 8/12 नहीं किया, 8/12 बाई 100 भी किया, इसका मतलब आया 0.0067 इंटू 1.0067 टू द पावर 20 by 1.0067 to the power 20 -1। 5 लाख इंटू 0.0067 इंटू इसका पावर 20 कितना होता है? इसका पावर 20 कितना होता है? ये दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं दिया है। 60, माई बैड ना, 20 क्यों होगा? 1 मिनट रुकिए, 5 इयर्स है, 5 इयर्स है, मैं 20 मंथ्स करके दिमाग में कर रहा था, 5 इयर्स है मतलब 60 मंथ्स है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो पावर में 60 कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 60, 5 इयर्स मतलब 60 मंथ्स। ओके, एंड देयरफॉर अपने लोग के पास जो वैल्यू दी हुई थी वो अपने एज इट इज कॉपी कर देंगे। वैल्यू दी हुई थी 1.4928। मैं अब आपको इसमें ना एक सीक्रेट बता सकता हूं, सीक्रेट क्या बोलूं, ट्रिक बता सकता हूं। 1.4928 है ना, 1.49 करके सॉल्व करना एग्जाम में, लिख देना टीचर को दिखाने के लिए 1.4928,
पर अपने दिमाग में रखिएगा कि 1.49 करके करे, मेथड थोड़ा सा शॉर्ट होगा। और क्योंकि 2 डेसिमल तक कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन में 1 रुपया 2 रुपया से ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। और 1 रुपया 2 रुपया के लिए कोई आपका नंबर आधा नंबर भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया? क्योंकि आप लोगों को कैलसी अलाउड नहीं है ना। सीबीएसई को अभी तक पता ही नहीं, बताया ही नहीं कोई कि कैलसी डिस्कवर हो चुका है प्लैनेट पे। तो तब तक के लिए, जब तक उनको पता लगे, अपने ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। 5 लाख इंटू 0.0067 इंटू 1.4928 बाई 0.4928। तो स्टूडेंट्स 10147 करीब आ रहा है, 10147.89 करीब आ रहा है। शॉर्ट करने का ट्रिक बस यही है। बच्चा का खाली एक ही दुख है, मैं समझ पा रहा हूं कि यार ये हम कैसे करें सर इतना लेंदी। मेरा जवाब बस मैं एक ही दे पाता हूं कि जो 4 डेसिमल तक है ना, लिख 4 ही। एग्जामिनर का माथा मत गरम कर, लिख तुम 4 ही, पर करते समय पॉइंट के बाद 2 ही रख के कर। तुम राउंड ऑफ भी करेगा ना, मैं एक बात बताऊं, मैं ही कर देता हूं, देख कैलसी से 5 लाख इंटू 0.0067। अब देख 1.49 लिखूंगा, 28 नहीं लिखा मैं, डिवाइडेड बाई 0.49। चेक कर लो, मेरा आंसर 20-30 रुपया इधर उधर आया, 10,180। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 80 रुपया 20 रुपया ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और फिर भी आप एकदम रिस्कलेस काम करना चाहते हैं तब तो मेरा सजेशन रहेगा पूरा करिए, बट इसमें भी पूरा नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑल नहीं, मैं वो नहीं होगा कभी भी, 1000 का कभी भी फर्क नहीं आएगा ईएमआई वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए जो भी है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्लास। चलिए उत्कर्ष वाला क्वेश्चन एक बार निपटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन। ठीक है, उत्कर्ष परचेज अ लैपटॉप वर्थ ₹80,000। बढ़िया बात है भाई, लैपटॉप खरीदा 80,000 का, बढ़िया बात है। ही पेड 20,000 एज कैश डाउन। अरे मतलब 20,000 तुरंत ही दे दिया, तो भाई बचा कितना? 60,000 बचा। ही पेड 20,000 कैश डाउन, मतलब बचा कितना बोलिए ना? 60,000 बचा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तेरे को भी पता है मेरे को भी पता है क्या आने वाला है, यही वाला आने वाला है। ठीक है कि नहीं है? कैलकुलेट द ईएमआई। कुछ भी अलग है क्या क्वेश्चन में? चलो कर लो, मैं यही लिख दे रहा हूं, है ना, फिर इरेज कर दूंगा। पी है, देखो 80 माइनस 20 60,000, पी है 60,000 इंटू आई, देखो 9/12/100 मतलब 9/1200, 0.0075 क्लास 9/1200, और वही आने वाला था। इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, 1 प्लस आई टू द पावर एन कितना है? 1.1964 बाई 1.1964 माइनस 1, यानी 60,000 इंटू 0.0075 इंटू 1.1964 डिवाइडेड बाई 0.1964। ये हमारे पास आ गया ₹2741.24। खत्म, ₹2741.24 खत्म। अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है क्लास, ये बताइए। चलिए यहां एक दिख रहा है सीबीएसई के ईयर का प्रश्न, तो क्यों ना हम लोग कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन 8। अच्छा सर आप 6-7 क्यों छोड़वा दिया सर? अरे भाई सेम सम है, 6-7 क्या बोला, सेम सम है,
इधर तक तो क्लियर है? हेलो, इधर तक तो क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, चलिए चलिए चलिए। सुरजीत ने एक नया घर खरीदा, मुबारक हो, कॉस्टिंग 40 लाख रुपया एंड मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। ओ, समझ रहे हो, डाउन पेमेंट नहीं बताया, मतलब ये बात पता है कि लोन 40 लाख का तो नहीं है, लोन 40 लाख का तो नहीं है, ये मेरे को पता है। So that he can pay the balance, so that he can pay the balance by taking a home loan, so that he can pay the balance by taking a home loan from XYZ बैंक। तो डाउन पेमेंट कुछ किया और बाकी का वो लोन लेके काम करवाया। इफ इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वाओ, क्या दिया हुआ है? EMI दिया है। अच्छा एक मिनट रुको ना, सुनो ना, 9% कंपाउंडेड मंथली पेबल फॉर 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स से एक साल 12 महीना, तो 25 इंटू 12 कर लीजिए, 300 आएगा। ठहर जाओ, 9% है मतलब 0.0075 आएगा, पर ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये इसको जरा ध्यान से देखो, पावर में माइनस है, पहला फॉर्मूला की दूसरा, दूसरा वाला, मैं इसीलिए बोला अपने को सारा वैल्यू, दूसरा वाला फॉर्मूला सर आप याद दिला देते तो अच्छा रहता, P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n। लिख दूं? लिख लो ना, लिख लो, इधर पे लिख लो। P इंटू आई बाई, जस्ट अ मिनट, नहीं हटने दो, 1 P इंटू आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस n, टू दी पावर माइनस n। अब मुझे एक बात बताइए, EMI का वैल्यू कितना है यहां पर? 30,000 इक्वल्स टू P इंटू आई। क्लास अगर P इंटू आई करे, P तो पता नहीं मेरे को, P मुझे नहीं मालूम है यार, गलत जवाब, P 40 लाख नहीं है, 40 लाख का तो पूरा घर था, कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट दिया गया, P खाली वो अमाउंट को बोलते हैं जो हमने लोन के रूप में लिया है। इस सब में P हम, आप लोग सोचिए, स्टूडेंट बोल रही है कि P 40 लाख है, तो फिर तो तनीषा कुछ निकालना ही नहीं है। हेलो, तब तो फिर कुछ निकालना ही नहीं है ना, क्या निकालना है आप इधर देखिए, तनीषा आपने पढ़ा नहीं है शायद, आपको देखना होगा व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट। तो मैडम इनिशियल डाउन पेमेंट नहीं पता, इसलिए मैं P भी, P खाली लोन अमाउंट होता है, या आई, आई है 0.0075 बाई 1 माइनस, मैं सीधा यही लिख दूं क्या? टाइम पास तो नहीं करूंगा। 62 है ना, ओके। क्लास अब अगर आप लोग यहां ध्यान देंगे, 30,000 इंटू 1 माइनस 0.1062 है, 0.8938 आ रहा है, 30,000 इंटू 0.8938 आ गया, P टाइम्स 0.0075। अब मैं ये बोल रहा हूं 30,000 इंटू 0.8938 बाई 0.0075, यानी कि 3575200 आ रहा है, 3575200 आ रहा है, तो P कितना है? 3575200। अरे ये तो समझ आया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि स्टूडेंट का टाइम वहां लगने वाला है, बट मैं वहां पे टाइम क्यों लगाऊं? 3575200। अब मुझे एक बात बताइए, ये है P, मतलब ये लोन का अमाउंट, अच्छा लेकिन टोटल हाउस का कीमत जो था 40 लाख था, तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डाउन पेमेंट है, तो लिख लीजिए डाउन पेमेंट इक्वल्स टू, आराम से नोट कर लीजिए, कोई हड़बड़ वाली बात नहीं है।
424800 424800 क्या आया जी? 424800 आया। अब अगर 424800 आया तो यहां पे अपने लोग का आ गया 424800। कुछ भी गलत नहीं बताया सर ने, कुछ भी गलत सर आपने नहीं बताया, एकदम सही हुआ है जो हुआ है। कर सकते हैं, उतना मेहनत नहीं होगा, जो बताया हूं उससे इजी तरीका नहीं है। ये समझा क्या? इससे आपको लोन अमाउंट मिल गया, बस आप 40 से कम कर दीजिए ना, बार बार एक्स और वाई और जेड क्यों बता रहे हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ भी नया नहीं है। चलो नंबर 9 कर लेते हैं। अब पर्सन अमोर्टाइजेज अ लोन ऑफ ₹1.5 लाख। तो अमोर्टाइजेशन देख के इधर उधर मत भागने लगना, अभी अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है। सर हो गया है, लिखा है अमोर्टाइजेज, अरे भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अ पर्सन अमोर्टाइजेज अ लोन ऑफ ₹1.5 लाख फॉर अ न्यू होम by obtaining a 10-year mortgage at the rate of 12% compounded monthly। मंथली मतलब 12 by 1200। फाइंड ईएमआई एंड टोटल इंटरेस्ट पेड। तो एक बात बता, इसमें अमोर्टाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट लगा? ईएमआई निकालना तेरे को नहीं आता? आता है, यहां पे देख क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थर्ड। अब तुम सोचो स्टूडेंट का जो सोच के गया कि एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, तो वो मत करना। ईएमआई इक्वल्स टू, हमने आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल बाई ए एन आई, पानी। हाउ आई रिमेंबर इट इज? पानी, पी और ए एन आई, पानी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये तो मेरा फेवरेट हो गया। पी क्या है? 1.5 लाख। आई एम श्योर स्टूडेंट्स का भी फेवरेट होगा। 150 है सीधा सर, कोई झमेला वाला बात ही नहीं है ना भाई। ए एन आई 69.6891। ये आएगा सर जी 2152। कितना आएगा जी? 2152 आ रहा है हमारा, 2152 आ रहा है सर हमारा। 0.41 एक्चुअली, 2152 नहीं आ रहा है, 2152.41 आ रहा है। फाइनल आंसर नहीं मिले तो एक नंबर जाएगा। पूरा ही करना है अपने को, हमेशा पूरा ही करना है हमेशा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। कैलकुलेशन सर, कैलकुलेशन इज अ हेडेक। मैं जो ट्रिक बताया हूं वो यूज कर सकते हैं। जैसे 6891 है तो इसको लगभग राउंड ऑफ करके 69.69 लिख सकते हैं, तो वो कर दीजिए, तो यू विल बी देयर। ठीक है, कुछ रिड्यूस होगा, मेहनत तब भी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत तब नहीं है। हटाइए, लेट इट बी। कायदा तो बोलता है कि यही करिए, बट देन दिक्कत आ रहा है तो हाँ। लेकिन सम खत्म नहीं हुआ, ये तो 2152.41 आया, वेट करिए। यहां क्या बोला? टोटल इंटरेस्ट पेड। हम बोले यहां पर कि आपका 10 साल है, मतलब 120 बार, 120 बार आपने क्या पे किया? 2152 पॉइंट 120 बार आपने ये पे किया। कॉन्सेप्ट को समझिए। आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं 258289? एक मिनट, अब एक बात बताइए मुझे, ये क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसके अंदर दोनों है, इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी, इसीलिए 120 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब एक बात बताइए, घर की कीमत केवल कितनी थी? तो जो एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या होगा? कॉमन सेंस है आप लोगों के पास? कांग्रेट्स। इंटरेस्ट है 108289, दैट्स योर टोटल इंटरेस्ट। कर लीजिए। अब कोई बच्चा बोलेगा ये फॉर्मूला रटवा दो, कैसे रटवा दें भाई? ईएमआई पर मंथ इनटू नंबर ऑफ ईएमआई आ गया, टोटल प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट, उसमें से प्रिंसिपल हटा दे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। आई कैन मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, बट करना सर आपने ही है।
क्लास आगे बढ़ू क्या? हैविंग डन दिस, नाउ इज द टाइम फॉर सम न्यू फॉर्मूलास. चलो आ जाओ. Here you have amortization formulas. बोलू बोलू बोलू. मान लो मेरा एक लोन लिया हुआ है ना, और मैंने वो जो लोन लिया था 180 महीने का लिया था. 180 महीने मतलब 15 साल. सुन रहे हो? मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ, मेरा जो पेमेंट है वो हर महीने के साथ, मेरा जो पेमेंट है वो हर महीने के साथ जो मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? इंटरेस्ट का कंपोनेंट घटना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल भी तो रिपे हो रहा है. अब मान लीजिए मेरे मन में दो सवाल आता है. मैंने 60 पेमेंट्स कर दिया. कितना कर दिया? 60 पेमेंट्स कर दिया. मुझे यार ये मन में सवाल आया 61th पेमेंट के पहले, मेरे मन में ये सवाल आया 61th पेमेंट के पहले कि यार अब तक मैं इतना पे कर चुका हूं तो मेरा कितना प्रिंसिपल बाकी है. मुझे ये जानना है कि मेरा कितना प्रिंसिपल अभी भी बाकी है आने वाले फ्यूचर में. एक बात. दूसरी बात मुझे जानना है कि अब जो मैं पे करने वाला हूं, 61th टाइम पे करने वाला हूं, इसमें इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है. तीसरी बात, ये जो मैं 61th टाइम पे करने वाला हूं इसमें प्रिंसिपल कितना है. अगर मुझे इन तीनों सवालों का जवाब चाहिए, अगर मुझे इन तीनों सवालों का जवाब चाहिए तो मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूलास. बोलो क्या? बोले? पहले लिखेंगे, पहले समझेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड. मेरे लिए जो मेरे उदाहरण में केथ पीरियड क्या था? 61. तो द फॉर्मूला इज ईएमआई. फॉर्मूला इज ईएमआई. ईएमआई निकालना आता है आपको? ईएमआई टाइम्स 1 प्लस आई पावर में n माइनस के प्लस 1. के मतलब 61, n मतलब टोटल लोन का पीरियड 180 मेरे एग्जांपल में, माइनस 1 बाई, सुनिए ना, 1 प्लस आई एन माइनस के प्लस 1 और आई है बाजू में. अब रुको, अब मेरी इच्छा हुई ये जानने की कि भाई ये तो मेरे को पता लगा कि अब कितना प्रिंसिपल फ्यूचर में पे करना बाकी है, पर मुझे जानना है कि अब जो मैं पेमेंट कर रहा हूं ना, अब जो पेमेंट कर रहा हूं 61th वाला, सिर्फ 61th वाले में इंटरेस्ट कितना घुसा हुआ है. तो सेम फॉर्मूला है, खाली यहां से आई हटा दीजिए. फॉर्मूला क्या बन गया? ईएमआई टाइम्स 1 प्लस आई एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1 बाई ये, खाली क्या हट गया? आई. अब ईएमआई मान लो 10,000 है 61th पेमेंट का, और इंटरेस्ट उसमें से 10,000, उसमें 2,000 है, तो उसमें प्रिंसिपल कितना है? 8,000. ईएमआई माइनस इंटरेस्ट. अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा. ये तीनों फॉर्मूलाज एक बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे क्लास, तभी मैं आगे बात करूंगा. मैं लिख कर प्रैक्टिस करेंगे सर, हमारे पास बुक में है. लिखो, लिखेगा तभी सीखेगा. चलो फटाफट. जी हाँ, ये बिल्कुल लिखिए.
EMI इंटू ए n माइनस के प्लस वन स्लैश आई, ये दिया हुआ रहेगा। सर ऑल गुड सर। अभी मैं बात करूं क्या, बात कर ले क्या? करे बातचीत? अब आप लोग देखिए, इसमें मैं स्ट्रेट अवे आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 और 11 सेम डिट्टो ही है, तो 10 में आ जाओ, ठीक है? आ जाओ क्लास। अ लोन ऑफ रुपीज 4 लाख है जी, अ लोन ऑफ रुपीज 4 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.75 PA कंपाउंडेड मंथली। तो यार एक बात बताना, बाई 1200 आया तो 0.0056 आया, 0.0056 आया, 25 0.005625 आया। ओ दिया हुआ ये नीचे, गुड। कंपाउंडेड मंथली is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years, मतलब 120 महीना। 10 years मतलब 120 महीना। कैलकुलेट क्या करना है, साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट। रुक जा, ईच मंथली पेमेंट मतलब क्या निकालने बोल रहा है, ईएमआई। अच्छा प्लस में दिया है, मतलब पहला वाला फॉर्मूला ईएमआई का, पी इंटू आई इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन बाई वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन, यस और नो। यानी कि ईएमआई इज इक्वल्स टू, मैं सीधा वैल्यूज डाल रहा हूं, ओके। 1 प्लस आई टू द पावर एन, पी इंटू आई, एक मिनट रुक जाओ, पी इज 4 लाख इंटू आई, सर व्हाट इज आई सर, 0.005625 इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर एन। अगर 1 प्लस आई टू दी पावर एन है तो कितना आएगा जी, 20 है ना, तो 1.9603, एम आई करेक्ट? बाई सुनिएगा, 1 प्लस आई टू दी पावर एन, और यहां पर अभी p इंटू आई इंटू वन प्लस आई टू दी पावर एन, आगे बाई प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन। यहां पर ये देखो ना, फॉर्मूला में भी आपने लिखा था p इंटू आई इंटू वन प्लस आई टू दी पावर एन बाई वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहां पर 1 प्लस आई टू दी पावर एन मतलब 1.9603, जी हाँ माइनस वन, यस और नो क्लास। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सर ये अनफेयर है, आप कैलसी यूज कर रहा है, एग्जाम तुमको देना है मेरे को नहीं, डिवाइडेड बाई 0.9603 क्लास, ये लगभग लगभग मुझे मिल रहा है 4593। कितना मिल रहा है, 4593 रुपीज, 4593, 4593 हटाइए, यहां लिख दिया 4593। समझ आ गया ना बात, ओके। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्या, 61st मंथ। तो क्लास अगर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ लिखा है, पूरा क्लास को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, ईएमआई वाला फॉर्मूला क्या लगाना है, यहां पर जो आउटस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला था वो, एंड क्लास प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू ईएमआई इनटू टू द पावर के प्लस,
EMI इंटू 1 प्लस आई के प्लस 1, यहां पर -1 आ रहा है और फिर आप लोगों का डिवाइडेड बाई वापस से आई और इस बार 1 प्लस n माइनस के प्लस 1। स्टूडेंट्स ये रहा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रहा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1 -1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई n माइनस के प्लस 1। एक स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है वो ये है कि ये ब्रैकेट में देना भूल जाता है। ब्रैकेट में देना नहीं भूलिए, ब्रैकेट में देना नहीं भूलिए। बस अब क्या है, 1 मिनट। EMI की वैल्यू क्या है 4593 इंटू रुको 1 प्लस आई 1.005625 है। n क्या था, रुको, n था 120 माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ क्या पीरियड है, तो 61 माइनस 60 आ गया। अरे हाँ या ना, 60 और दिया हुआ ये वैल्यू 1.4001 माइनस 1 बाई आई यानी कि 0.005625, सही तो बोल रहा हूं, 0.005625 इंटू 1 प्लस आई n माइनस के प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 1.4001 तो 4593 इंटू 0.4001 बाई 0.005625 बाई 1.4001। स्टूडेंट्स इससे मुझे मिल रहा है 2 चार्टो 3 और 6, 2 चार्टो 3 और 6, तो लिख लीजिएगा 2 4 3 6.89 रुपीज, मतलब 2,33,336.89 रुपीज। अच्छा अब एक बात बोले क्या, जब भी ये सम करो ना, सुनो ना एक सीक्रेट दे, सुनो ना एक सीक्रेट दे, तुमको डिवाइड तो करना ही है तो हमेशा पहले इतना डिवाइड कर लिया करो। क्यों, अगर तुम इंटरेस्ट हटा के करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इन 61st। भूल गए क्या, क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रिंसिपल बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आ गया। अब इंटरेस्ट इन केथ पेमेंट, मतलब जब 61st टाइम में पे कर रहा हूं तो 61st वाली टाइम पे इंटरेस्ट कितना है, तो मैंने क्या बोला, खाली आई तो हटाना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि डिवाइड ना एक बार बिना इस इंटरेस्ट के भी कर दे, समझ आ गया, या फिर अगर कर दिए तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। शॉर्ट में ये अब आपका क्या आंसर आने वाला है, नेक्स्ट में क्या पूछा है, इंटरेस्ट पेड इन 61st। अरे तो खाली यही तो करना है ना, ये बताना चाह रहा हूं। 4593 इंटू 0.4001 इक्वल्स टू आप लोगों का 1312.52 आ रहा है, 1312.52 आ रहा है क्लास, 1312.52 आ रहा है। खाली ये रेड वाला डिवाइड किया हूं, इसको हटा दिया हूं, ले हटा देता हूं, हटा ही देता हूं। ऑल गुड, ये हो गया। आगे की बात करता हूं, प्रिंसिपल इन 61st पेमेंट। अरे तो ईएमआई कितना था 4593, याद रखिएगा ईएमआई कभी चेंज नहीं होता है, उसके अंदर का इंटरेस्ट का हिस्सा पलट जाता है। तो यहां पे 1312.52 आ जाएगा, 4593 माइनस 1312.52 52 0.52, ये आ रहा है 3280.48 टाइप्स, 3280.48 टाइप्स। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना रे भाई,
फिर तो हम देख ही लेते हैं ना, मेरे पास भी तो आंसर है। ये तो सही आया, वाओ। अंडरस्टूड है क्या क्लास? और एक बार आखिरी बात, इसका क्या है बोलिए? टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट पेड मतलब एन इंटू ईएमआई, लिख लो एन इंटू ईएमआई। आज किया हूं इसका क्वेश्चन, माइनस ओरिजिनल लोन अमाउंट। तो यार मैंने 120 बार ही पेमेंट करा, ईएमआई कितना था भूल गया, 459 माइनस 4 लाख। वन 51160। गेम ओवर। 151160 गेम ओवर। यही था, 151160 ही था। बढ़िया। क्वेश्चन 11 डिट्टो है, क्वेश्चन 11 डिट्टो है विद द नंबर्स चेंज्ड। आइए, एक सीबीएसई ने ये क्या पूछा है, एक बार ये भी देख के इसको भी उड़ा दे, है ना। 12 सीबीएसई 23 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अमृता वाह बॉट अ कार वर्थ 12.5 लाख, क्या बात है, एंड मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 3 लाख। तो मतलब लोन कितने का ली? 9.5 लाख का। अरे अगर गाड़ी 12.5 लाख की है, डाउन पेमेंट 3 लाख की है, तो लोन का अमाउंट यानी प्रिंसिपल मेरा 9.5 लाख है। द बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 years, यानी कि मुझे एन दिख रहा है 48, 4 साल मतलब 48 मंथ्स, बाई ईएमआई एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, ओ माई गॉड, 15% पर एनम। तो आई मेरा क्या हो जाएगा, 15 बाई 1200, 0.0125। हाँ ना, बोलना पड़ेगा 0.0125, हाँ या ना। लेकिन यहां वैल्यू में क्या दिया है, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्लास P इंटू आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n। हमेशा एग्जाम में फॉर्मूला लिखेगा। P लगा दे, P लगा दे तुम, तेरा कितना आ रहा है P? 9.5 लाख इंटू आई 0. क्या था, 0.0125 बाई 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0.550। ए देखो क्या क्या वैल्यू दिया है बाबा, 0.5508 तक ही हम लिखेंगे, 0.5508। एक्स्ट्रा दे तो 3-4 अपने हिसाब से कर लेना एग्जाम में। 9.5 लाख इंटू 0.0125, ये आ रहा है 11,875। 1 माइनस 0.5508 0.4492। ये आ रहा मेरे पास 26435.8, 26435.8। हेलो, 26435.8। ए देख बराबर है, मेरा क्या आंसर आया था 26435.8। क्या 4 रुपया के लिए नंबर काट लेगा? उसको भगवान को जवाब नहीं देना है क्या किसी दिन जाके? तो मेरे हिसाब से वो मैटर ही नहीं करेगा, बस यही है और क्या। अब तो कोई मेरे हिसाब से ईएमआई पे कंप्लेन नहीं हो सकता किसी बच्चे का कि यार ईएमआई नहीं आता मेरे को। दैट्स इट, द टॉपिक इज कंप्लीट। होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, फिर से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, खत्म हो गया। बोर्ड में इससे बाहर कुछ दे ही नहीं सकता है। अब आप लोग ये नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी गलती।